जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गई शिक्षक भर्ती के संबंध में। दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने डिग्री कॉलेजों में शिक्षक के पदों पर भर्ती करने के लिए विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी की तलाश करें तथा आपका सपना है डिग्री कॉलेज में अध्यापक बनना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अगर आप डिग्री कॉलेज में शिक्षक बनना चाहते हैं यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इसके लिए कब से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और साथ ही आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा, यानी कैसे आप डिग्री कॉलेज में मास्टर बनेंगे। इन सब को हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी लोगों को सरकारी नौकरी से संबंधित सटीक जानकारियां मिलता रहें। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए यह सुनहरा मौका है क्योंकि एक लंबे समय के इंतजार करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसलिए आप सभी लोग मन लगा के पढ़िए और एक अच्छे पोस्ट पे नियुक्ति प्राप्त कीजिए। दोस्तों यह जो भर्ती है महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवारों के लिए है और साथ ही इस भर्ती के तहत भारत के किसी भी राज्य से कोई भी उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकता है जो इन योग्यताओं को पूरा करता है, बशर्ते वह यूपी में आएगा, अन्य राज्य से तो जनरल कैटेगरी के ही अंतर्गत जाएगा। तो जो डिग्री कॉलेज में भर्ती निकली है इसमें जो कुल रिक्तियां हैं 1253 यानी 1253 लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसके आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वह 4/9/2025 है। यानी ऑलरेडी यह फॉर्म भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 6 अक्टूबर 2025 तक। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो www.uppsc.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा और OTR रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सभी लोग इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में जनरल OBC को 125 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। SC/ST वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 65 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। दोस्तों अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक पर क्लिक कर भी ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं और इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन का PDF है उसका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से नोटिफिकेशन का PDF डाउनलोड कर आप सभी लोग अन्य जानकारियां भी देख सकते हैं। तो अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होने चाहिए, आप मास्टर डिग्री विद रिलेटेड सब्जेक्ट यानी इसमें सब्जेक्ट वाइज टीचर की वैकेंसी निकली है। जिस सब्जेक्ट से आप अध्यापक बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आप मास्टर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त की हो। आगे मैं बताऊंगा कि किन किन सब्जेक्ट से टीचर की यह भर्ती निकली और किस सब्जेक्ट में कितना सीट है, इसलिए आप से लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यानी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री होना चाहिए और साथ ही आप सभी लोग नेट एग्जाम होता है नेट क्वालिफाई किए हो अथवा आप PhD किए रहेंगे तब जाकर आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी मिनिमम उम्र है 21 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम उम्र है वह 40 साल होनी चाहिए। जो उम्र की गणना है 1 जुलाई 2025 से की जाएगी, यानी 1 जुलाई 2025 को आपकी जो मिनिमम उम्र है 21 साल हो जानी चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो आपको वेतन कितना मिलेगा। दोस्तों यह इसमें जो वेतन है बहुत हाई है, यानी एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। तो यह लेवल 12 का वेतन आपको मिलेगा, यानी आपका जो मूल पे होगा, बेसिक पे होगा, जो शुरुआती का फर्स्ट महीने से जो आपको सैलरी मिलेगी मूल वेतन 57,700 रुपये है और जो अंतिम तक जाएगा 1,82,400 तक यह मूल वेतन। इसके अलावा आपको इसमें 53% DA भी मिलेगा, HRA भी मिलेगा, अदर अलाउंसेज भी मिलेगी। तो आपको लगभग मान के चलिए आपका 70-80 हज़ार तक का लगभग वेतन पर मंथ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट भाग आपका सिलेक्शन यानी चयन किस आधार पे होगा। तो इसमें मुख्यतः आपका 3 स्टेप से होकर आपको गुजरना होगा। पहले आपको प्री एग्जाम देना होगा यानी प्रारंभिक परीक्षा देना होगा। जब आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाएंगे तब जाकर आपको मुख्य परीक्षा देना होगा और मुख्य परीक्षा में सफल होने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू में और मुख्य परीक्षा दोनों का मेरिट लिस्ट बनेगा और इसी के आधार पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी, यानी आप सभी लोग डिग्री कॉलेज में मास्टर बन जाएंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छी जॉब है और हाई पोस्ट की जॉब है।
अब हम लोग समझेंगे कि किस विषय के लिए कितनी रिक्तियाँ यानी किस विषय में कितने टीचरों की भर्ती की जाएगी और इसका जो प्रारंभिक एग्जाम हो और जो मेंस है इन दोनों का आपका एग्जाम सिलेबस क्या है, इन सबको हम लोग समझते हैं। दोस्तों जो वैकेंसी है वह सब्जेक्ट वाइज जो डिटेल है इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो पहला है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान है, इसमें 79 सीट हैं। जो 79 सीट है ये ऑल ओवर ये उत्तर प्रदेश है, पूरे उत्तर प्रदेश में 79 सीट जो बॉटनी से है इस सब्जेक्ट से, यानी इतने लोगों की बॉटनी विषय पढ़ाने के लिए डिग्री कॉलेज में जितने भी सरकारी डिग्री कॉलेज हैं उसमें नियुक्ति होगी। और जो केमिस्ट्री है इसमें 87 सीट है, कॉमर्स में 157 सीट है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 8 सीट है, इकोनॉमिक्स में 61 सीट है और एजुकेशन में 14 सीट है। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इसमें 92 सीट है। यानी जो अंग्रेजी से अध्यापक होते हैं डिग्री कॉलेज में उनकी जो है कुल रिक्ति उत्तर प्रदेश में 92 है। यानी उत्तर प्रदेश में जितने भी डिग्री कॉलेज हैं उन सभी डिग्री कॉलेज या जो यूनिवर्सिटी जो होती हैं उनमें पोस्टिंग होगी। इसी तरह जियोग्राफी में 46 सीट है, हिंदी के लिए 87 सीट है, हिस्ट्री के लिए 58 सीट है, होम साइंस के लिए 28 सीट है, मैथ के लिए 79 सीट है, मिलिट्री साइंस के लिए 1 सीट है, यानी एक ही सीट मिलिट्री साइंस के लिए निकला है, फिलोसॉफी के लिए 14 है, फिजिकल एजुकेशन के लिए 59 है 59 है और फिजिक्स के लिए 60 है। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस के लिए 57 है, साइकोलॉजी के लिए 31 है, म्यूजिक ज्ञान वोकल जो म्यूजिक है इसके लिए 6 सीट है, म्यूजिक वदन इस सितार जो सितार मतलब जो बजाते हैं सितार उनके लिए 4 सीट है, म्यूजिक वदन तबला जो तबला बजाते हैं उनके लिए भी 4 सीट है। इसी तरह जो जूलॉजी है इसके लिए 79 सीट है, स्टैटिक्स के लिए 2 सीट है, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 सीट है और संस्कृत के लिए 56 सीट है, सोशलॉजी के लिए 78 सीट है, उर्दू के लिए 3 सीट है और पर्शियन जो भाषा है इसके लिए 1 सीट है। यानी जितने अलग अलग सब्जेक्ट हैं इन सब अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सीट निर्धारित किया गया है। आप जिस सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री किए हों और नेट या पीएचडी किए हों तो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। अब समझेंगे कि आपका सिलेक्शन यानी एग्जाम सिलेबस क्या है। दोस्तों जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और आपका इंटरव्यू होगा। तो जो प्री और मेंस एग्जाम है इसमें पूछे जाने वाले विषय के बारे में समझते हैं, तो इसको एक एक करके आइए देखते हैं। तो जो प्रारंभिक परीक्षा इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे यानी वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और इसमें जो कुल प्रश्न होगा 120 प्रश्न होगा और 120 प्रश्न को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और जो यह पेपर है इसके जो कुल पूर्णांक होंगे 150 नंबर के यह प्रश्न पत्र होगा और इस प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग भी, यानी अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो आपके एक गलत उत्तर देने पे 0.33 यानी 0.33 नंबर की कटौती की जाएगी। अब इसमें किस किस विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे इसको देखते हैं। तो इसमें मुख्यतः सामान्य अध्ययन से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में पहला जो विषय है सामान्य विज्ञान है, ये सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं यानी करंट अफेयर से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के। और भारत का इतिहास से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सहित की सभी प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारतीय इतिहास है। इसके अलावा भारतीय राजस्व तथा अर्थव्यवस्था से भी यानी इकोनॉमिक्स से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो भूगोल है, भूगोल में भारत और विश्व दोनों से भी आपसे प्रश्न ज्योग्राफी से बनेंगे। इसके साथ जो मानसिक योग्यता तथा सांख्यिकी आंकड़े का विश्लेषण से संबंधित आपसे प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते हैं तभी जाकर आपको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अगर आप इस परीक्षा में सफल नहीं होते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो जो प्री एग्जाम उसके लिए जो क्वालिफाई नंबर है, तो जो क्वालिफाई नंबर इसमें जो SC और ST वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको 35% नंबर लाने होंगे। यानी 150 जो पूर्णांक है 150 पूर्णांक में से 35% आपको नंबर लाना होगा, तभी जाकर आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। इसके साथ जो अन्य कैंडिडेट हैं अदर यानी जनरल और OBC के जो कैंडिडेट हैं उन्हें कुल 40% नंबर आपको प्री एग्जाम में लाने होंगे। जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा क्या है जो परंपरागत है, यानी जैसे आप रिटेन लिखते हैं
जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी परंपरागत लिखित परीक्षा होगी। और इसमें जो प्रश्न कुल आएंगे 10-10 करके प्रश्न आएंगे। इसमें 2 सेक्शन होगा, सेक्शन अ और सेक्शन ब। तो जो 10-10 प्रश्न आएंगे यानी कुल मिलाकर 20 प्रश्न आपसे मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इसके लिए जो कुल पूर्णांक है 200 पूर्णांक है, यानी 200 अंक का यह पेपर होगा। और इसको हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। और यह प्रश्न पत्र जैसा कि आप जानते हैं 2 खंडों में होगा। जो खंड अ है, खंड अ में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस प्रश्नों को आपको लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, यानी यह लघु उत्तरी प्रश्न है। और इसके उत्तर यानी एक प्रश्न को आपको उत्तर देने के लिए 125 शब्द मिलेगा, यानी 125 शब्द में आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इससे अधिक नहीं, इससे कम होगा और इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो खंड ब में जो आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, इन 10 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप है, यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। और 10 प्रश्न जो है उसमें से एक प्रश्न को आपको जो उत्तर देना होगा, प्रत्येक एक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 200 शब्द दिए गए हैं, यानी 200 शब्द में आप रिटेन आंसर लिख सकते हैं। अगर आप मुख्य परीक्षा में सफल होते हैं तभी जाकर आपको इंटरव्यू यानी साक्षात्कार में बैठने का मौका मिलेगा। साक्षात्कार में जो कुल अंक है वो 25 अंक है, यानी टोटल पूर्णांक 25 का। अगर आप मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में सफल होते हैं तो अंतिम मेरिट लिस्ट के आधार पर आप सभी लोगों को आपके द्वारा चूज किए गए विषय अनुसार डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पे यानी मास्टर के पदों पे नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। और वेतन आप तो जानते हैं कि लेवल 12 का है, यानी 57,700 से आपकी शुरुआती वेतन है। तो बहुत अच्छी खासी पद भी है और प्रतिष्ठा भी है और आपका मान सम्मान भी होगा और साथ ही आपको सैलरी भी एक बहुत अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।